औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। हम लोग बात कर रहे थे कि अभी अभी हमने बात की कि मुहाजिरीन का इम्तिहान किस तरह का था और इंसार का इम्तिहान कैसा था कि अब तक तो उन्होंने अरब का ताकतवर तरीन कबीला कुरैश और उनके हलीफ कबाइल की दुश्मनी मोल ली थी ना, और सिर्फ इतनी कि मुसलमानों को अपने यहाँ पनाह दी थी। लेकिन अब तो वो इस्लाम की हिमायत में उनके खिलाफ तलवार निकाल के खड़े हो गए थे, जिसके साफ माना ये थे कि ये जो छोटी सी बस्ती है ना, चंद हजार जिसकी तादाद है, वो उसने सारे मुल्क अरब से लड़ाई मोल ले ली है, और ये भी वही कर सकता था जो कि ईमान की सदाकत में पूरा था, इनका अपना कोई जाती मफाद नहीं था। एनीवे, अल्लाह ताला की मदद आई और कामयाबी मिली मुसलमानों को, और कुरैश अपने सारे गुरूर के बावजूद अपने सरो सामान के जो जो वो लेकर आए थे, शिकस्त खा गए। मुट्ठी भर आप कहें मुजाहिदों के हाथों शिकस्त खा गए। 70 उनके लोग मारे गए और चोटी के सरदार अबू जहल भी उनमें शामिल था। 70 कैद हुए, बाकी भागने पे मजबूर हुए। और फिर मुसलमानों के हाथ में काफी सारा माले गनीमत भी आया। एनीवे, ये एक फैसला कुन एक फतह थी मुसलमानों के लिए, जिसने फिर इस्लाम को एक काबिल लिहाज ताकत बना दिया। अब वो जो खतरात लाक थे ना मुसलमानों को, अब क्या है कि वो एक रेपुटेशन बन गई मुसलमानों की। तो एक मगरबी मुहक्किक ने लिखा कि बदर से पहले इस्लाम सिर्फ एक मजहब और रियासत था, लेकिन बदर के बाद वो मजहब रियासत बल्कि खुद रियासत बन गया। और फिर वो रियासत की दाव बेल पड़ गई उससे। तो वो जो पिछली स्लाइड को अगर आप देखें दोबारा से, अगर हम जाएं। ये मैंने दोबारा से शेयर की है। जी, ये दोबारा से स्लाइड देखिएगा और जिनके पास तस्वीर है वो भी देखें कि ये जाली निजाम को चैलेंज करने के लिए जिन चार चीजों की जरूरत थी ना, क्या पैरोकारों की तादाद प्लस वफादारी का सबूत, जंगे बदर में वो साबित हो गया और इवन हिजरत में भी साबित हो गया। फिर एक इज्तमाही ताकत मुसलमानों को चाहिए थी, वो कहाँ से मिली उनको? मदीना में हिजरत करके, जहाँ पे यसरब के मुसलमान भी उनके साथ मिल गए। जो मजबूत बेस कैंप था उसकी इब्तिदा कहाँ से हुई? बैत अकबर सानिया से। और फिर दावत का अमली नमूना वो मदीना में फिर पेश हुआ, एक दारुल इस्लाम की शक्ल में। तो जैसे बात हुई ना कि ये जो कमियां थी ये बाद में फिर पूरी हो गई। एनीवे, ये तो एक उसका पस मंजर था। हम क्या क्या चीजें मजीद डिस्कस करेंगे इस सूरत में। एक तो पहले जैसे बात हो चुकी है कि ये सूरा है, ये जंग बदर के बाद नाजिल हुई है और एक जंग बदर पे एक पूरा मुफस्सल तबसरा है, लेकिन इसका अंदाज काफी आपको मुख्तलिफ नजर आएगा। सबसे पहले तो उन खामियों की निशानदेही की गई है जो कि मुसलमानों में अभी मौजूद थी, ताकि मुसलमान अपनी इस्लाह कर सकें आगे आने वाली मुहिम्मात के लिए। और आगे कौन सी मुहिम आ रही है मुसलमानों को तो नहीं पता था, लेकिन आज हमें तो पता है और हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। वो गज़वा ओहद थी। तो कुछ आयत ऐसी आएंगी जो कि जो सूरह आल इमरान में, चूंकि गज़वा ओहद के ऊपर कमेंट्री है तो उसके उसके साथ बिल्कुल कॉन्साइड करेंगी। फिर उनको ये बताया गया कि इस फतह में मुसलमानों तुम्हारा हिस्सा कितना था और अल्लाह की नुसरत किस हद तक ज्यादा थी। देखिए, सूरत नाम में, सूरत नाम और आराफ, ये एक तरह की तमाम हुज्जत की गई है कुरैशी मक्का के ऊपर। ये बात हम डिस्कस कर चुके थे कि तुम अपने रवैये से बाज नहीं आओगे और रसूल की तकजीब करोगे तो तुम पे अजाब आ सकता है। ये गोया एक अजाब की पहली किस्त ही थी जो कि बदर की सूरत में कुरैशी मक्का को वसूल करनी पड़ी, क्योंकि अल्लाह ताला का ये कानून रहा है कि जब रसूल की तकजीब हो जाए तो अजाब आ जाता है। लेकिन हुआ क्या कि अब पहले तो अजाब इस तरह से आता था ना कि सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से अजाब, यानी आसमान से अजाब आ जाता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद और करते करते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हालात इस तरह से बदले कि अजाब तो आया, मगर वो रसूलों के हाथों दिलवाया गया, जैसे कि अभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों ये जंग बदर के मौके पे हुआ। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की मदद थी इसमें, जो कि हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। और मुसलमानों को ये असल में एक मैसेज भी दिया गया कि अपनी जुर्रत के ऊपर उन्होंने फूलना नहीं, अल्लाह पे तवक्कुल करना है और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत कबूल करनी है। फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बताया कि तुम किस मकसद के लिए जंग करने जा रहे हो। और ये है कि फिर क्या है कि तुम्हारे अंदर कौन सी इखलाकी सिफात होने की ज़रूरत है जिसकी वजह से किसी भी मार्के में तुम्हें कामयाबी हासिल हो सकती है। तो उसके ऊपर नसीहतें हैं। फिर यह है कि मुशरिकीन, मुनाफिकीन और यहूद को भी, जो और उन लोगों को भी जो इस जंग में कैद होके आए थे,
اس میں ان کے ساتھ بھی خطاب ہمیں یہاں پہ ملے گا. مال غنیمت جو مسلمانوں کے ہاتھ آیا، مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ اسے اپنا مال نہ سمجھے، یہ اللہ کا مال ہے، ان کی اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے، تو اس کو قبول کریں. اور پھر اس کا قانون کیا ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا، وہ بھی ہم پڑھیں گے اس صورت میں. اس کے علاوہ جنگی قوانین یا صلح کے قوانین کیسے ہونے چاہیے مسلمانوں کے باقی اقوام کے ساتھ، اس کے اوپر بھی نصیحتیں ہیں اس کے اندر، یعنی قوانین دیے گئے ہیں تاکہ مسلمان چاہے جنگ کی حالت میں ہو کسی ملک کے ساتھ، یا کسی بستی کے ساتھ، یا پھر صلح کی حالت میں ہو، ان کی ایک اخلاقی برتری قائم رہنی چاہیے تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ اسلام اخلاق کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ کچھ مزید سبجیکٹس ہیں جو ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے. تو آج کا لیسن ہم یہیں تک رکھیں گے. انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم نا سورت کا آغاز کریں گے، اس کو پڑھنا شروع کریں گے. سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.